लेकिन बेरोजगारी यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। हम सब यंग हैं। यूपीए का नाम बदल के इन्होंने इंडिया रखा। इंडिया नहीं, इंडिया आप इसको नहीं बोलिए। तो सब लोग अपना नाम बदल कर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रख ले। ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि टक्कर दे पाएगा, लेकिन थोड़ा होगा, बट पूरा नहीं हो पाएगा। मोदी सरकार ही दोबारा आएगा। लोकसभा 2024 की तैयारी देश की विभिन्न पार्टियों के द्वारा शुरू कर दी गई है। ऐसे में अब मुकाबला जो है वो सीधे इंडिया वर्सेस एनडीए के हो चुकी है। अब देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष का जो नया खेमा इंडिया बना है उसे कितने लोग जानते हैं और विपक्ष के जो नए पीएम चेहरा होंगे वो कौन होंगे। इसके लिए हम सीधे अभी हम फिलहाल खड़े हैं आरा के कलेक्ट्री घाट पे, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ युवाओं की भी भीड़ है, कुछ बुद्धिजीवी भी हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे आज राजनीति के नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि जो विपक्ष और एनडीए के बीच में जो लोकसभा का ये सीधा मुकाबला होने वाला है वो ये किस नज़र से देख रहे हैं। सबसे पहले आप, क्या नाम हुआ आपका? विकास रंजन। विकास जी, विपक्ष ने एक नया पार्टी बनाया है इंडिया, क्या आपको मालूम है? हाँ, क्या इंडिया का फुल फॉर्म क्या हुआ? फुल फॉर्म तो नहीं पता। आपको पता है इंडिया का फुल फॉर्म? नहीं। अच्छा, आपको पता है इंडिया का फुल फॉर्म? नहीं सर। विपक्ष का जो खेमा इंडिया बना है, एक नई पार्टी का गठन किया गया है। आपको मालूम है इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया तो हम लोग का देश है। अब वो लोग क्या नाम रखे हैं वो ना बताएंगे कि इंडिया का मतलब क्या होता है। हम लोग वो बताएंगे लोग तो हम लोग सुनेंगे, जानेंगे क्या होता है इंडिया का मतलब। आप बताइए, विपक्ष का जो ये नया गठबंधन बना है इंडिया, क्या लग रहा है? इसे तो बहुत सारे लोग जो हैं, जो युवा हैं, वो जानते तक नहीं है कि इंडिया का मतलब क्या है। आपको शायद मालूम। देखिए, मामला जो हमारे युवा साथी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। उनको अपनी रोजी रोटी, अपनी बेरोजगारी और अपनी चिंता से फुर्सत नहीं है, तो एनडीए और इंडिया के फुल फॉर्म जानने की उनको क्या पड़ी हुई है। वो तो खुद बेरोजगार हैं। सारे लड़के जो यहाँ अभी आप जिससे इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं वो तमाम लड़के बेरोजगार हैं, अपने बेरोजगारी के चिंता में हैं। और आप ऊपर से थोप रहे हैं इंडिया और एनडीए और फलाना और ढिकाना, इससे उनको क्या लेना देना है। सीधा आइए, उनकी समस्याओं पर आप पूछिए, उनके विषय में पूछिए, वो क्या कर रहे हैं, किस हाल पर जी रहे हैं। इंडिया हो या एनडीए हो, लगातार बेरोजगारी या अन्य मुद्दों पे बात करती है। जब युवाओं को नए जो पार्टी बनी है इंडिया, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर वो कैसे लग रहा है कि वो विपक्ष का जो एनडीए से सीधे लड़ाई की बात कह रहे हैं, वो टक्कर क्या समझ में आ रहा है कि टक्कर दे पाएंगे? ये उनका काम है कि सीधे टक्कर है और इनडायरेक्ट टक्कर है, वो समझें। अभी जो समस्याएं हैं पूरे देश में, लोग चिंतित हैं और अपनी समस्याओं पर सोच रहे हैं। बेरोजगार अपनी समस्याओं पर सोच रहे हैं। सारे लड़के डिग्री लेके बैठे हुए हैं। कोई फुटबॉल प्लेयर है तो कोई रंगकर्मी है। आप कह रहे हैं कि संगीत के टीचर को नौकरी दे रहे हैं, फिजिकल टीचर को नौकरी दे रहे हैं, और यहाँ तमाम रंगकर्मी यहाँ बैठे हुए हैं, नाट्य शास्त्र में अपना पीजी और एमसी करके बैठे हुए हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं है। ऑप्शन, अगर ऑप्शन मिले आपको दोनों में से कोई, तो क्या करें? कौन सा ऑप्शन? इंडिया वर्सेस एनडीए। ये देखा जाएगा, समय आएगा तो देखा जाएगा। अभी फिलहाल जो देश की समस्याएं हैं, मणिपुर जल रहा है। सर्व सेवा संघ जो गांधी और जयप्रकाश के और विनोबा का धरोहर था, वो अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, नेशनल न्यूज है। करोड़ों की किताबें सड़कों पर फेंक दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार के जबरदस्ती से 1500 पुलिस लेकर कैंपस में घुसकर और तमाम वहां के 1 घंटे में खाली कर दिया गया। जो 60 वर्ष पहले 1960 में रजिस्ट्री की जमीन थी, वो सर्व सेवा संघ की, उसकी जमीन को लोगों ने खाली करा दिया। तो ये सब समस्याएं हैं। हम इस समस्याओं पर बैठकर आप अगर बात करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। एनडीए और इंडिया और फलाना और ढेकाना, कांग्रेस और भाजपा और कम्युनिस्ट,
इसमें हम लोग अभी चक्कर में नहीं है, हम अपनी समस्याओं पर बात करें तो ज्यादा बेटर। यहाँ बेशक समस्याओं पे बात होनी चाहिए और हमारे साथ और बहुत सारे युवा हैं। सबसे पहले ये बताइए, जो ये इंडिया गठबंधन बना है विपक्ष का, एनडीए को क्या लग रहा है कि ये मात दे पाएगी आपके नजर में? मात तो नहीं दे पाएगी, फिर एक बार मोदी सरकार ही बनेगा, लेकिन बेरोजगारी यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। हम सब यंग हैं, कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट से एक भी वैकेंसी नहीं आ रहा है। हमारे सरकार जो बिहार का ये अभी नया पे कुछ वैकेंसी दे रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एक भी वैकेंसी नहीं दे रहा है। जो है भी उसको भी काट दे रहा है, जो हम लोग का वैकेंसी था वो भी काट दे रहा है। एसएससी कमांड कर दिया, 3 साल पे एक बार देता है वैकेंसी। अलग अलग था तो हर साल में 5 बार लड़का को फॉर्म डालने का मिलता था। फॉर्म इतना महंगा हो चुका है कि एक गरीब लड़का फॉर्म नहीं भर पा रहा है। 1200, 1000, 1500 फॉर्म भरा रहा है। इतना हम लोग कहाँ से अफोर्ड करेंगे? बेरोजगार लड़का कहाँ से अफोर्ड करेगा? इंडिया जो पार्टी बनी है, इसमें विपक्ष की तमाम पार्टियां जो है वो शामिल है। इतना बड़ा खेमा है, क्या लग रहा है कि इसका चेहरा कौन होगा? कुछ अंदाज लग रहा है? बिना दूल्हा का बाराती है लोग। और सबसे बढ़िया चीज़ है इनके लिए कि जिस तरह से यूपीए का नाम बदल के इन्होंने इंडिया रखा, इंडिया नहीं, इंडिया आप इसको नहीं बोलिए, तो सब लोग अपना नाम बदल कर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रख लें। इससे हो सकता है कि उनके नाम के आगे पीएम लग जाए। ऐसे इन मक्कारों से कुछ होने वाला नहीं है। चाचा जी की बात मैं सुन रहा था, मणिपुर एक अत्यंत गंदा समाज के विरुद्ध काम हुआ, लेकिन उसके साथ साथ बंगाल की भी बातें होनी चाहिए। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में होने वाले कुकर्म का बात होना चाहिए। राजस्थान, बिहार के अंदर आपने बेगूसराय के अंदर देखा कि किस तरह से एक बुजुर्ग और एक नवयुवती लड़की को नंगा घुमाया गया, तो उस पर भी बात होनी चाहिए। राजस्थान भारत के अंदर सर्वेश बलात्कार में सबसे नंबर 1 है, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पे भी बात होना चाहिए। आप मणिपुर को लेकर सरकार का घेरने का काम कर रहे हैं, अत्यंत बहुत अच्छी है, लेकिन आपका जवाबदेही है कि आप इन सारे चीजों पर भी सरकार के विरुद्ध उस फिनोमिना को आप रखिए। और जहां तक बेरोजगारी की चीज है, बेरोजगारी कंडक्ट होता है और किस तरह से उसको पोर्टफोलियो को फॉलो किया जाता है। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके हाथ में 20,000 से कम का मोबाइल हो। 2014 के पहले आप 20,000 का मोबाइल देखते थे किसी के हाथ में? ठीक है, तो हमने ऐसा नहीं है, हर एक सेक्टर के अंदर आज लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाकर आपके शहर के लड़के और लड़कियां 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो इंटरनेट के आने से एक सेक्शन खुला है जिसमें लोगों को रोजगार मिला है। हाँ, आप अपने आप को किस तरह से उसके अंदर इंगेज करते हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। अच्छा, एक और सवाल है, ये बताइए, विपक्ष के खेमे को बहुत मजबूती के साथ नीतीश कुमार एकजुट करने की लग रहा है, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार की इसमें भूमिका कहाँ तक आएगी? बेचारे संयोजक न बनाए जाने के कारण देखे बेंगलोर छोड़ के भाग गए हैं। और इनका एक भी पोर्टफोलियो, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इनका एक भी नीति बिहार के धरातल पे नहीं उतरा है। आप शराबबंदी में देखिए, आज के नेक्स्ट जनरेशन बर्बाद हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे कह दे कि बिहार में शराबबंदी पूर्णतः लागू है, तो मैं उनका गुलामी करने के लिए राजी हूँ। आज शराबबंदी की ये स्थिति है, दिखती नहीं है लेकिन मिलती हर एक जगह है। जी हाँ, युवाओं में इस तरह के कई मुद्दे हैं, उसको लेकर काफी आक्रोश भी है और सरकार से अपेक्षाएं भी है। अच्छा, ये बताइए, राजनीति में खासकर लोकसभा में बिहार की जो 40 सीटें हैं वो काफी मायना रखता है और इसमें विपक्ष एकजुट हो रहा है, तमाम विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं। लालू यादव भी एक्टिव हो गया है, क्या लग रहा है कि लालू यादव का जो इतना एक्टिव होना कुछ रंग लाएगा? बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि लालू यादव का एक्टिव होना रंग लाएगा, क्योंकि आप पिछले इलेक्शन में भी देख लें, आरजेडी का एक खाता भी नहीं खुल पाया। और जनता सब जानती है, यहाँ कोई मूर्ख बैठा नहीं है, सबके बारे में सबको पता है। और लगता है मुझे कि इस बार 2024 में फिर से एनडीए की सरकार आ रही है और पूरे जोर शोर से आ रही है। अच्छा, एक चीज बताइए, विपक्ष जो एकजुट हो रहा है, जी, इसमें अगर आपको ऑप्शन मिले राहुल गांधी और नीतीश कुमार, जी, आप किसको मानेंगे?
वैसे देखा जाए तो नीतीश कुमार काफ़ी अनुभवी हैं, उनको ही जाना चाहिए। एज ए कंपेयर किया जाए राहुल गांधी, उनका तो कोई बड़ा ऐसा लीडरशिप अभी तक कुछ किया नहीं है, तो मुझे लगता है नीतीश कुमार को ही जाना चाहिए। ये बताइए आपको क्या लग रहा है, आप अब और भी लोग हैं हमारे साथ, ये बताइए नीतीश कुमार और राहुल गांधी विपक्ष के चेहरे में अगर ये दोनों ऑप्शन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों वेस्ट हैं, दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप बताइए अगर विपक्ष का चेहरा देखा जाए, अगर ऑप्शन आपको मिले राहुल गांधी नीतीश कुमार, तो आप किसको चुनेंगे? बिल्कुल नीतीश कुमार को ही चुनेंगे। नीतीश कुमार के अनुभवी हैं, उनके पास अनुभव है सरकार चलाने का बहुत ज़्यादा, और राहुल गांधी के पास ऐसा कुछ भी अनुभव, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग नीतीश कुमार के साथ ही जाएंगे। अगर बिहार के हैं तो हम लोग चाहेंगे कि बिहार का एक बेटा जो है प्रधानमंत्री बने, और हम लोग नीतीश कुमार के साथ, अगर ऐसा हुआ विपक्ष के साथ हैं तो। अदरवाइज देखा क्या लग रहा है कि विपक्ष मुकाबला दे पाएगी एनडीए को? ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि टक्कर दे पाएगा, लेकिन थोड़ा होगा, बट पूरा नहीं हो पाएगा। मोदी सरकार ही दोबारा आएगा। अच्छा, ऑप्शन अगर रखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी या फिर नीतीश कुमार, तो आप किसको चुनेंगे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आप? नरेंद्र मोदी। आप? मोदी। आप किसको चुनेंगे अगर ऑप्शन मिला कि नरेंद्र मोदी 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनेंगे कि राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष का कोई भी चेहरा? नरेंद्र मोदी। आप क्या कहेंगे? बीजेपी आने वाले अभी 10-15 साल तक उसे कोई सेंट्रल से नहीं हटा सकता, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। क्योंकि विपक्ष में इतने सारे नेता हैं, सब के सब करप्ट हैं। किस पे आप भरोसा करिएगा? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश, किस पे? सब चोर हैं। किस पे आप भरोसा कर सकते हैं? किसी पे नहीं। क्योंकि वोट एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो कि अपना मत किसी को दिया जाता है। आप अपने हिसाब से ना आप नेता को चुनिएगा कि जिससे आपकी परेशानियां दूर हो सके। इनमें से तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी चुनने पर हमारी परेशानियां दूर करेंगे। क्योंकि आप बिहार में ही देख लीजिए, हम लोग कितने सीएम को देखे बिहार में, नीतीश और लालू, बस तीसरा तो किसी को देखा नहीं हम लोग ने। इसी लालू जी काफी एक्टिव है। लालू जी काफी एक्टिव है। क्या लग रहा है कि 2024 में एक्टिव है? उससे कोई वो नहीं हो पाएगा उनसे, क्योंकि पिछला बार हम लोग देखा था उनका खाता भी नहीं खुला। तो सेंट्रल में कोई चांस ही नहीं है बीजेपी को कोई हरा सके, क्योंकि बीजेपी भाई काम किया है इस वजह से। जी हाँ, साफ तौर पे आप आरा के जो युवा हैं और कुछ बुद्धिजीवी हैं, उनकी बातों को आपने सुना। इंडिया वर्सेज एनडीए का जो मुकाबला 2024 में होने वाला है, यहाँ अलग अलग सभी लोगों की विचार है। कुछ लोग एनडीए को मान रहे हैं तो कुछ लोग इंडिया को मान रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो विपक्ष का नया खेमा तैयार हुआ है इंडिया, इसके बारे में फिलहाल अभी युवा नहीं जानते हैं। अब ऐसे में सोचने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि क्या 2024 में एनडीए के जो नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्हें क्या विपक्ष का नया खेमा इंडिया उन्हें विकल्प के तौर पर सामने खड़ा रहेगी या नहीं, ये आने वाला चुनाव बताएगा। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, बिहार तक।